जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं द्रौपदी का चरित्र चित्रण, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में कंफर्म है कि ये 5 नंबर की आएगी, ये 100% की श्योरिटी के साथ मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये कंफर्म है कि आएगी जरूर। तो बोर्ड में द्रौपदी का चरित्र चित्रण जरूर पूछते हैं, जो कि सत्य की जीत नामक उससे लिया गया है। तो मतलब द्रौपदी उस काव्य की मतलब नायिका है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इसको लिखा है। तो उन्होंने अपने शब्दों में द्रौपदी जी का चरित्र चित्रण किया है। तो ये इसमें 6 पॉइंट हैं मेरे, इसमें मैंने जो लिखे हैं। 5 पॉइंट भी आप अगर लिखते हैं 6 में से 5, तो बोर्ड्स में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो द्वारिका जो मैंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा छांट करके लिखा है, जो कि बोर्ड एग्जामिनर एक बार में देख के आपको 5 में से 5 नंबर देगा। सबसे पहली बात, आपको राइटिंग सुधार के लिखनी होगी। तो शुरू करते हैं अपना द्रौपदी का चरित्र चित्रण। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कृत खंडकाव्य सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी हैं। कवि ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार निरूप रूप में प्रस्तुत न करके आत्मसम्मान से युक्त ओजस्वी सशक्त एवं वाक पटु वीरांगना के समान रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। मतलब द्वारका प्रसाद जी ने इस बार द्रौपदी को मतलब कि सुकुमार निरूप रूप में प्रस्तुत ना करके, मतलब कि बहुत ही कमजोर और अबला नारी में के रूप में प्रस्तुत ना करके, उसे युक्त आत्मसम्मान से युक्त, मतलब उसके मतलब अंदर ताकत, ओजस्वी, सशक्त एवं वाकपटु के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि बिल्कुल ही महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही अलग है। महाभारत की द्रौपदी क्या है, अबला है, मतलब कि वो मतलब पुरुषों के मुकाबले बहुत पीछे दिखाई गई। लेकिन इसमें क्या है, द्रौपदी को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा और सम्मान दिया गया है। तो इसकी पहली पॉइंट, 5 पॉइंट हमारे हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा स्वाभिमानी। द्रौपदी स्वाभिमानी है। वह अपना वह अपमान सहन नहीं कर सकती हैं। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है। वह नारी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल अलग है। वह असहाय और अबला नहीं है, सबला है। वह अन्यायी और अधर्मी पुरुषों से संघर्ष करने वाली, मतलब कि इसमें दिखाया है द्रौपदी जो है स्वाभिमानी है। वह अपना अपमान मतलब कि नारी जाति का अपमान समझती है। द्रौपदी बिल्कुल ही अलग है महाभारत की द्रौपदी से। वह अबला नहीं बल्कि सबला है। तो आप इस पॉइंट को मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बोर्ड्स में आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखना होगा और आपके 5 नंबर कन्फर्म। एक टॉपर क्या होता है, वो स्टार्टिंग से ही अपनी प्लानिंग करता है। तो आपको आज से ही प्लान करना है कि आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपर क्या करता है, वो हर एक चीज़ नहीं पढ़ता, वो इंपॉर्टेंट पढ़ता है। तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है। तो अपना जो दूसरा पॉइंट है वो है निर्भीक एवं साहसी। निर्भीक एवं साहसी, द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी हैं। दुशासन दुशासन जो थे, जिसने द्रौपदी के केश पकड़ के उसको भारी सभा में गिराया, उसका अपमान किया, उसके बारे में इसमें दिया गया। तो निर्भीक एवं साहसी, द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी हैं। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भारी सभा में ले आता है और उसे अपमानित करना चाहता है। तब द्रौपदी बड़े असहाय एवं निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज और पापी कहकर पुकारती हैं। अपनी यह उनकी निर्भीकता और साहस को प्रकट करता है। जो सोचिए, जो नारी एक पुरुष को इस तरीके से बुला सकते हैं, वो निर्भीक और साहसी कैसे नहीं हो सकती है। सोचिए, उसने भारी सभा में उसको दुशासन को निर्लज और पापी कहकर पुकारा है। यही प्रकट करता है कि ये निर्भीक एवं साहसी थी। द्रौपदी को निर्भीक और साहसी प्रस्तुत किया है। तो दूसरा पॉइंट भी मेरा हो गया। बहुत सरल पॉइंट्स हैं, आप आराम से इनको याद करके बोर्ड्स में लिख करके आप पूरे में पूरे नंबर पा सकते हैं। 5 में 5 नंबर पूरे मिलेंगे अगर आपने इस तरीके से इसको तैयार किया। विवेकशील, द्रौपदी पुरुष के पीछे आंखें बंद करके चलने वाली नारी नहीं है। वह वरन विवेक से काम लेने वाली नारी है। वह भारी सभा में यह सिद्ध कर देती हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, अतः वह कौरवों द्वारा विजित नहीं है। तो द्रौपदी विवेकशील है। उन्होंने कह दिया साफ साफ पूरी सभा में, ये कह दिया कि जो व्यक्ति खुद को हार गया हो, वो अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है। तो हमारे 3 पॉइंट्स पूरे पूरे हो गए गाइस। आप इनको साथ साथ नोट करते हुए चलिए। तो 3 पॉइंट्स हो गए। अब हमारा 3 पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, मतलब कि 5 पॉइंट में मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं। चौथा पॉइंट, सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय। द्रौपदी सत्यनिष्ठ हैं, साथ ही न्यायप्रिय भी हैं। वह अपने प्राण देकर भी सत्य और न्याय का पालन करना चाहती हैं। जब दुशासन द्रौपदी को सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है, तब वह
उसे ललकारती हुई कहती हैं, न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य की शक्ति अनंत महान, मानती आई हूँ मैं सत्य, सत्य ही है ईश्वर भगवान। ये द्रौपदी अपने शब्दों में बोलती है दुशासन को ललकारते हुए कि अब की द्रौपदी डरने वालों में से नहीं है। सत्य के लिए द्रौपदी तुरंत हमेशा खड़ी रहेंगी, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं, वो सत्य के लिए सदैव खड़ी रहेंगी। दूसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट मेरा जो है वो है द्रौपदी वीरांगना। तो वीरांगना में क्या है, द्रौपदी विवश होकर पुरुष को क्षमा कर देने वाली असहाय और अबला नारी नहीं है, वह चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध वीरांगना है। तो मतलब द्रौपदी दुशासन से बोलती हैं, अरे ओ दुशासन निर्लज, दूर तू, देख तू नारी का भी क्रोध, कैसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। तो दुशासन को वो ललकारती हैं युद्ध के लिए कि हाँ, तो उसको मतलब कि ये एहसास दिला दूंगी कि नारी आखिर क्या कर सकती है, नारी की शक्ति आखिर क्या होती है, कोई जानता नहीं है, उसको मैं एहसास दिला दूंगी। तो सिक्स पॉइंट मेरा ये है, नारी जाति का आदर्श। द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए आदर्श है। दुशासन नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, तो वह बताती है कि नारी वह शक्ति है जो चट्टान को भी हिला देती है और पापियों के नाश के लिए वह भैरवी भी बन जाती है। वह कहती हैं कि पुरुष के पौरुष से ही धरती बनेगी, धरा नहीं यह स्वर्ग। मतलब पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी, धरा नहीं यह स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व, तभी होगा यह पूरा स्वर्ग। तो द्रौपदी ये कहती हैं कि नारी जाति का आदर्श के उसमें द्रौपदी बताती कि बिना नारी के इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका भी जन्म हुआ है तो वो एक नारी के थ्रू ही हुआ है, बिना नारी के आपका जन्म तक नहीं हो सकता है। तो मेरा यहाँ पर छेली चित्रा समाप्त हो गया। अब इसके बाद में ये आपको लिखना ज़रूरी भी है, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन द एंडिंग एक अच्छी होनी चाहिए। तो क्या है, सार रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव, सम्मान, सत्य और न्याय के पटधार, सती साध्वी नारित्व के स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। तो ये आप जब लिख देंगे तो पूरे में पूरे आपको बोर्ड में 5 में 5 नंबर मिलेंगे और आप टॉपर की लिस्ट में सबसे आगे आएँगे। और इसी तरीके अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे एक से एक वीडियो पड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से ले सकते हैं। एक से एक जो नोट्स हैं, मैंने पूरे नोट्स बनवा करके वीडियो पे मतलब अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी टॉपर हूँ अपनी क्लास का, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी टॉप करें और आप भी आगे बढ़ें। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।